तो जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय रेखा के बारे में। क्या होता है ये समय रेखा खींचने की क्या जरूरत पड़ी, किसकी वजह से जो है कि हम समय का निर्धारण कर पाते हैं, ताकि अन्य देशों में कौन सा टाइम हो रहा है, किसी अन्य देशों में कौन सा टाइम हो रहा है, किस प्रकार से हर देशों का टाइम का निर्धारण किया गया, कैसे जो है कि हमारी भारत देश की जो है कि जीएमटी लाइन से 5.5 घंटा आगे है, किस प्रकार से जीएमटी लाइन के पश्चिम की तरफ जाने पे जो है कि वहां पे टाइम का निर्धारण जो है कि माइनस में चला जाता है, पूर्व की तरफ जाने में प्लस में होने लगता है। इस बात को हम बिल्कुल विस्तार रूप से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान देते हुए चलेंगे किस प्रकार से कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम के बारे में, यानी कि क्या हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय समय। तो हम बात करते हैं सबसे पहले समय की। समय देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? समय देखने के लिए हम सबसे पहले आज के आधुनिक युग में तो हम घड़ी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? समय। अगर हम बात करते हैं समय के लिए तो समय हम लोग किससे देखते हैं? घड़ी से। अब हम बात करते हैं इस चीज के बारे में कि ये घड़ी आई कहां से। सबसे पहली चीज तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जब घड़ी नहीं थी तब हम समय का अंदाजा कैसे लगाते थे, क्योंकि पहले हम समय नहीं देख पाते थे, जो कि हम समय का सिर्फ अंदाजा लगाते थे कि हाँ 2 बज रहा है, 4 बज रहा है, या फिर शाम हो रहा है, या दोपहर हो रहा है, या सुबह हो रहा है। सिर्फ हम इसका एक अनुमान लगा पाते थे, एग्जैक्ट टाइम नहीं निकाल पाते थे। तो जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तो उससे पहले जो है कि स्थानीय टाइम होता था। क्या होता था? स्थानीय टाइम। ये होता ये था कि जैसे कि हमने मान लिया कि जो है कि घड़ी नहीं होती थी, उससे पहले जो है कि सूर्य के प्रकाश की किरणों से क्या किया जाता था? सूर्य के प्रकाश की किरणों का समय का अनुमान लगाया जाता था, यानी कि उससे जो परछाई बनती थी उससे हम समय का निर्धारण कर पाते थे। यानी जब हमारी परछाई बिल्कुल भी नहीं बनेगी, यानी सूर्य ठीक हमारे सर के ऊपर यानी कि लंबवत है, यानी कि दोपहर के 12 बज रहे हैं। क्या हो रहा है? यानी कि मान लिया जाता था कि दोपहर का 12 बज रहा है। अगर परछाई जो है कि सुबह के टाइम जो है कि क्या होता है, सुबह के टाइम अगर खड़े हो तो हमारी परछाई इस साइड बनेगी, तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि सुबह हो रहा है, या फिर जब रात में जब घोर अंधेरी काली रात होती है तो उसमें मान लेते हैं रात के 12 बज रहे हैं, धीरे धीरे भोर का टाइम आ रहा है। क्या होता है, आसमान में धीरे धीरे जो है कि लालिमा छाने लगती है, तो हम मान लेते हैं सुबह होता है। और जब शाम होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है, तो उसमें मान लिया जाता है कि 4-5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। इस हिसाब से टाइम का निर्धारण किया जाता था सभी लोगों के पास, सभी लोग ऐसे ही टाइम का निर्धारण करते थे। धीरे धीरे हुआ ये कि घड़ी का आविष्कार होने लगा। सबसे पहले अगर हम बात कर ले थोड़ी सी घड़ी के इतिहास के बारे में हम जान लेते हैं, जरूरी है थोड़ा जानना। खैर छोटी छोटी पॉइंटें होती हैं लेकिन बहुत जरूरी होते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले घड़ी के बारे में, तो सबसे पहले अगर घड़ी की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले जो है कि आजकल की जो आधुनिक घड़ी है, ये आधुनिक घड़ी जो है अपने हाथों में बांधते हैं, ये इसका निर्माण जो है कि इसका आविष्कार जो है कि 1650 तक हो गई थी। क्या हो गया था? 1650 तक इसका आविष्कार हो गया था, और इसका आविष्कार किया था बेल्ज पास्कल ने। क्या नाम था? बेल्ज पास्कल। आप लोग ये नाम याद रखिएगा, क्या नाम था? बेल्ज पास्कल। ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे बेल्ज पास्कल। इन्होंने सबसे पहले हाथों में बांधने वाली घड़ी का आविष्कार किया था, और ये लगभग कब किया था? 1650 में किया था। और ये एक गणितज्ञ थे। क्या थे? ये एक गणितज्ञ थे। इन्होंने कैलकुलेटर का भी आविष्कार किया हुआ है। क्या किया हुआ है? कैलकुलेटर का भी आविष्कार इन्होंने किया हुआ है। किसने? बेल्ज पास्कल ने। इनसे पहले भी जो है कि घड़ी का आविष्कार कर लिया था। सबसे पहले किस देश ने? चीन देश ने कर लिया था। कब कर लिया था? लगभग 996 ईस्वी में ही घड़ी का आविष्कार कर लिया था। और ये घड़ी का आविष्कार लगभग ये हाथों में बांधने वाली नहीं थी, ये पानी की घड़ी थी। किसकी घड़ी थी? पानी की घड़ी थी। अब कहोगे सर ये पानी की घड़ी कैसे टाइम बताती थी? तो देखिए पानी की घड़ी कुछ इस प्रकार से होती थी। ठीक, इसमें क्या होता था, एक कीप होता था, कीप जैसी बर्तन होती थी, यहाँ पे एक छेद होता था, नीचे इस बर्तन में पानी इकट्ठा होता था। क्या होता था? नीचे इस बर्तन में पानी इकट्ठा होता था, और इसमें लगभग कई सारे जोन बनाए हुए थे, लगभग यही अंदाजा होगा 24 जोन होंगे। और ये क्या करते थे, धीरे धीरे इसमें से पानी नीचे गिरता था। क्या होता था? धीरे धीरे पानी नीचे गिरता था, और ये एक बार भरा जाता था दिन भर में ये एक बार भर दिया जाता था, और ये 24 घंटे में पूरा खाली हो जाता था। क्या होता था? 24 घंटे में पूरा खाली हो जाता। जैसे कि नहीं, शंकर जी के ऊपर क्या होता है,
एक मटका टाइप का लगाया होता है, उसमें धीरे धीरे पानी गिरता रहता है, दूध गिरता रहता है, तो उसी प्रकार से कुछ होता था। और ये इस प्रकार से इसमें पानी गिरता था कि इसको लगभग 1 जून खाली होने में 1 घंटे का समय लग जाता था। क्या होता था, 1 जून खाली होने में 1 घंटे का समय लग जाता था। इस प्रकार से क्या होता था, टाइम का निर्धारण किया जाता था, यानी टाइम का पता लगाया जाता था। तो इस प्रकार चीन ने जो है कि सबसे पहले आविष्कार कर लिया था घड़ी का। ठीक, उसके बाद से जो है कि फ्रांस में किया गया, और इंग्लैंड ने भी जो है कि काफ़ी सारे आविष्कार किए घड़ी के बारे में। और हालांकि इन सब बीच भारत भी पीछे नहीं हटा था। अगर हम बात कर लेते हैं भारत की, तो भारत में आप लोगों ने नाम सुना होगा जंतर मंतर, जैसे जो है कि दिल्ली का जंतर मंतर, जयपुर का हो गया, मथुरा का हो गया। तो ये इस प्रकार के ऐसे भवन का निर्माण किया था भारत, लगभग जो है कि 1724 से लेकर के और 1735 के बीच में। कब, 1724 से लेके 1735 के बीच में ऐसे ये जो है कि जंतर मंतर का निर्माण कराया था कि इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से बने हुए थे, इसका निर्माण इस तरीके से किया गया था कि सूर्य की इसकी जब परछाई पड़ती थी, जो भवन की परछाई होती थी, वो इस प्रकार से होती थी कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो है कि टाइम का निर्धारण कर देती थी, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताती थी। तो भारत भी हालांकि इन सब चीज़ों में पीछे नहीं था। तो ये था हमारा कुछ घड़ी की इतिहास। तो चलिए अब हम बात करते हैं, जब घड़ी आ गई उसके बाद से जो है कि ये सबसे पहले जब घड़ी नहीं थी तब किस प्रकार से हम टाइम का निर्धारण करते थे। उसके बाद से जब घड़ी आ गई तो इसमें क्या हो गया, जो है कि इसमें स्टैंडर्ड जो है कि टाइम आ गया, यानी कि जो मानक घड़ी होती है, वो मानक घड़ी किस प्रकार से चलती है, क्या होती है। अगर मैं वीडियो आप लोगों को जो है कि 10 बजे अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है कि कभी भी जान जाओगे कि हाँ 10 बजे अपलोड हुआ है। आजकल तो अगर सेल्फी भी ले रहे हैं तो उसमें ही पता चल रहा है कि हाँ ये कितने बजे की सेल्फी ली हुई है, कौन से देश में ली हुई है, कौन सी लोकेशन पे ली हुई है। तो बताइए इतनी सारी अपडेटेड चीज़ें हो गई हैं, तो अब टाइम जो है कि अब टाइम का पता लगाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप जो है कि कितने बजे, आप जो है कि 10 साल पुराना कौन सा काम किए हो, ये भी सबको पता रहेगा कि आप जो है कि किस समय पे, कितने बज के कितने मिनट पे, कितने घंटे पे, कितने सेकंड पे, इतनी सारी चीज़ें हम कितनी आसानी रूप से कर ले रहे हैं। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले, स्टैंडर्ड टाइम, जो है कि आजकल के हमारे जो फ़ोन है उसमें जो है कि सेटिंग आ गई है घड़ी में, जो है कि ऑटोमेटिक टाइम। तो ऑटोमेटिक टाइम ये कहाँ से होता है, किस प्रकार लिया जाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले भारत के लिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले भारत के लिए, तो हमें पता है कि ये जो हमारा भारत है, क्या है, ये जो हमारा भारत है, ठीक, ये क्या है, ये जीएमटी, यानी कि जो हमारा लंदन का जो ग्रीनविच जो टाइमलाइन है, यानी कि 0 डिग्री जो है कि वहां पे देशांतर रेखा है, क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। वहां से जो है कि मान लीजिए ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। यहां से जो घड़ी की टाइमिंग है, ये जो भारत देश की, वो 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब आप लोग ये बताइए कि ये 5 घंटा 30 मिनट ही क्यों आगे हो गई। यहाँ पे जो है कि 6 घंटा क्यों नहीं आगे हो गई, 4 घंटा क्यों नहीं आगे हो गई, 5 घंटा भी हो सकती है, 5.5 घंटा ही क्यों हुई, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, किसी भी देश का टाइम निकालने के लिए, क्या चीज, कोई भी पूरे पृथ्वी का कोई भी देश हो, उसका टाइम निकालने के लिए आपका उसका देशांतरी विस्तार पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, किसी भी देश का टाइम निकालने के लिए उसका देशांतरी विस्तार पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी, यही तो देशांतरी विस्तार होगा, यानी कि लैंगिट्यूड लाइन यही तो होगी। जो लंबवत लाइनें होती हैं क्या होती है, लैंगिट्यूड लाइन होती है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो देखिए जो लैंगिट्यूड लाइन का विस्तार है जो हमारे भारत का, वो अगर हम बात करते हैं सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा आता है, अरुणाचल प्रदेश। क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी गुजरात, क्या हो गया, सबसे पश्चिमी गुजरात। चलिए अगर मैं विस्तार बता रहा हूं तो भारत का पूर्वी उत्तरी बता देता हूं, तो उत्तरी में क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, ठीक। और दक्षिण में क्या हो जाएगा, दक्षिण में हमारा तमिलनाडु हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे स्टेट्स, जो हमारे प्रदेश है। अब ये प्रदेश में बहुत सारे जिले होते हैं, बहुत सारे जो है कि सबसे लास्ट में, यानी कि सबसे एंड पॉइंट कौन सा होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे जो एंड पॉइंट होगा अरुणाचल प्रदेश में है हमारा कीबूथी। क्या है, कीबूथी, आप लोग याद रखिएगा इसको। और जो हमारा गुजरात में है ये है गौरमाता, और जो हमारा तमिलनाडु में है ये है कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी। और जो हमारे जम्मू में है ये है हमारा इंदिरा कॉल। क्या है,
इंदिरा कॉल। और ये इंदिरा कॉल जो है कि सियाचिन में पड़ता है, सियाचिन का ये हिस्सा है, जो इंदिरा कॉल जो बिंदु है ये सियाचिन में आता है। ठीक है, उसके बाद से ये तो हो गया हमारे जगह के नाम। अब कितने डिग्री पे है, सबसे बड़ी बात होती है डिग्री याद करना। तो देखिए जो डिग्री है, अरुणाचल प्रदेश का जो डिग्री है और जो गुजरात का डिग्री है, इसी के हिसाब से जो है कि टाइम का निर्धारण किया गया है भारत का। अभी मैं बात कर रहा हूं भारत का जो टाइम लाइन है वो कितने डिग्री पे है। सबसे पहले तो आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं आपको तमिलनाडु। जो तमिलनाडु जो कन्याकुमारी है ये 8 डिग्री 4 मिनट। उसके बाद से जो अरुणाचल प्रदेश है ये 97 डिग्री 25 मिनट। उसके बाद से जो हमारा इंदिरा कॉल है ये हमारा 37 डिग्री 6 मिनट। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक उसी प्रकार जो गुजरात का गौरमाता है ये हमारा 68 डिग्री 7 मिनट। क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट। अब जिस प्रकार से टाइम का निर्धारण किया गया किसी भी देश का, वो इस प्रकार से निर्धारण किया गया कि जितने डिग्री जो है कि पूर्वी और पश्चिमी देशांतरी विस्तार होगा उसके ठीक बीच से एक जोन बना दिया जाएगा, यानी कि एक टाइम लाइन खींचा जाएगा। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे जो भारत देश का जो अरुणाचल प्रदेश है, यानी कि जो किबुथी से लेके और गौरमाता तक जो टाइम का डिस्टेंस है, यानी टाइम का जो डिफरेंट है वो 2 घंटे का है लगभग। कितने घंटे का है? वो लगभग 2 घंटे का है। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे हो रहा है कि 2 घंटे का टाइम का डिफरेंट हो जा रहा है एक ही देश में। 2 घंटे का टाइम का डिफरेंट कैसे? अब देखिए हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती जा रही है। अगर हम यहाँ पे पृथ्वी का एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, आइए मैं ले लेता हूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या कर रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। और हमारी पृथ्वी कहाँ पे है, हमारी पृथ्वी कुछ यहाँ पे है। ठीक है, सॉरी हमारी जो भारत है वो कुछ यहाँ पर है। ठीक, हमारी पृथ्वी क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। हमारी पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध के और कौन से देशांतर में है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, भारत है। अब देखिए यहाँ से लंबवत लाइनें खींची गई हैं, यहाँ से क्या की है, लंबवत लाइनें खींची गई हैं, यानी कि देशांतर रेखा खींची गई है। वही तो ये देशांतर रेखा है, कितने डिग्री पर, 97 डिग्री 25 मिनट और यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट पे इतना विस्तार हुआ है। अब देखिए होता है क्या, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से और गुजरात तक घूमने में, यहाँ तक जाने में लगभग इसको 2 घंटे का टाइम लग जाता है। इसी के वजह से क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में सूरज पहले उगेगा। क्यों? क्योंकि ये पूर्व दिशा की ओर है और पूर्व दिशा की ओर क्या होता है, सूरज जल्दी उदय होता है। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सूरज जल्दी उगेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 5 बजे अगर सूरज उगता है तो गुजरात में कितने बजे उगेगा, 7 बजे उगेगा। अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे उग रहा है और गुजरात में 7 बजे उग रहा है। आप नहीं मान रहे हो तो आप लोग फोन करके देख सकते हो। आप लोग कहीं भी हो, आप अरुणाचल प्रदेश में कॉल कीजिए और गुजरात में कॉल कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितने बजे सूरज उग रहा है। लगभग 2 घंटे का, एग्जैक्ट 2 घंटे का डिफरेंट पड़ जाता है। अब देखिए एक ही देश में 2 अलग अलग टाइम। अब तो यहाँ पे सारे सिस्टम गड़बड़ हो जाएंगे। यहाँ पे जो है कि आप ट्रेन का सिस्टम ले लीजिए, टेलीफोन का सिस्टम ले लीजिए, या फिर किसी भी जो है कि और भी बहुत सारे जो है कि हमारे टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनके सिस्टम को ले लीजिए, सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। जो है कि हर जो है कि स्थान पे अलग अलग टाइम हो जाएंगे। इसके लिए ये कहा गया कि ना ही 5 घंटे लिया जाएगा, ना ही 7 घंटे लिया जाएगा, एक सीधे बीच से टाइम लाइन खींच दिया जाए। क्या किया जाए, एक सीधे बीच से टाइम लाइन खींच दिया जाए और उसी बीचों बीच के टाइम लाइन से पूरे देश का टाइम लाइन होगा, यानी पूरे देश का समय वही होगा जो कि पूरे देश का जो एक बीचों बीच से देशांतर रेखा खींचा गया टाइम लाइन, उसी के हिसाब से क्या होगा, पूरे देश में वही टाइम माना जाएगा। अब यहाँ पे ना 5 होगा ना 7 होगा, जो बच रहा है बीच में टाइम 6, उसी के हिसाब से, यानी कि इस पूरे देश में कितना बजेगा, 6 बजे। यही निर्धारण किया गया। चलिए ये तो हो गया हमारा कि देश के, किसी भी देश का टाइम का निर्धारण कैसे करते हैं। अब देखिए अब होता क्या है, सबसे पहले अगर ये मान लीजिए ऐसे है, ये पूरा का पूरा पृथ्वी है, तो यहाँ पे कोई देश है, फिर यहाँ पे देश है, फिर यहाँ पे ऐसे है। तो देखिए सबसे पहले उदय कहाँ हो गया, सूरज यहाँ निकलेगा, फिर यहाँ निकलेगा, फिर यहाँ पे निकलेगा, फिर यहाँ पे निकलेगा, फिर यहाँ पे निकलेगा। ऐसे करते करते क्या होगा, पृथ्वी घूमते जाएगी और सूरज निकलते जाएगा, पृथ्वी घूमते जाएगी, सूरज निकलते जाएगा। अगर एक तरफ सूरज निकलेगा और एक तरफ क्या होगा, एक तरफ रात होती जाएगी, एक तरफ दिन होते जाएगा, एक तरफ रात होती जाएगी, एक तरफ दिन होता जाएगा। तो इस प्रकार से टाइम का निर्धारण किया गया, यानी कि जो बीच का टाइम होगा
वो क्या होगा, एक पूरे देश का टाइम का निर्धारण किया जाएगा। अब देखिए, अब होता क्या है यहाँ पे इस भारत देश में, ये तो बीच का टाइम मान लिया गया। अब देखिए, अगर ये हमारा 97 डिग्री है और ये हमारा 68 डिग्री है, तो हम बात करते हैं इस जो बीच की टाइम लाइन है ये कितने डिग्री पे है, तो ये है 82 सही 1/2 डिग्री पे, यानी कि 82.5 डिग्री। क्या है, 82.5 डिग्री। अब हम बात करते हैं कि 82.5 डिग्री कैसे हो जाएगा, तो 82.5 डिग्री इस प्रकार होगा कि 97 और 68 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 97 और 68 को जोड़ेंगे तो ये लगभग हो जाएगा 165, लगभग क्या 165 ही होगा। क्या होगा, हम इजेक्ट पॉइंट को डायरेक्ट लेके चलते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री और 25 डिग्री को हम छोड़ देते हैं जो मिनट में है। अब हम डायरेक्ट इजेक्ट पॉइंट लेके चलते हैं तो 165 हो गया। 165 का आधा कितना हो जाएगा, 82, 82.5 डिग्री कितना हो जाएगा, 82.5। उसी 82.5 को रख दिया गया यहाँ पे, बीच का मान लिया गया भारत देश का। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, 97 में से 68 माइनस कर दीजिए। अगर 97 में से 68 माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, 15 हो जाता है। कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। 15 हो रहा है कि नहीं, 17 में से 8 गया, नहीं भाई 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो हमने 29 कर लिया। अब हमने जब 29 कर लिया तो 29 का आधा कर लिए, तो 29 का आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14.5 हो जाएगा, यानी कि 14.5 68 और फिर 14.5 कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा भाई कितना, 82.5। आप ऐसे भी 82.5 निकाल सकते हैं और ऐसे भी, दोनों तरीके से आप 82.5 निकाल सकते हैं। तो जो हमारी 82.5 डिग्री की जो विषुवत लाइन है, यानी 82.5 डिग्री का जो हमारी देशांतर रेखा है, इसको क्या मान लिया गया, अपने भारत देश का टाइम मान लिया गया, यानी निर्धारण समय मान लिया गया। कितने डिग्री पर, 82.5 डिग्री पर। अब ये 82.5 डिग्री, ठीक है, तो ये क्या हो गया। और ये 82.5 डिग्री की जो टाइम है, ये लाइन है, ये कहाँ से जा रही है, ये हमारे इलाहाबाद, अब तो इसका नाम प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज। ये प्रयागराज के कहाँ से, मिर्जापुर जिले के नैनी नामक स्थान से जाती है। क्या होती है, प्रयागराज के मिर्जापुर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मिर्जापुर, और किस स्थान से, नैनी नामक स्थान से। ठीक है, ये हमारा क्या है, भारत की टाइमलाइन है। अब देखिए भारत की टाइमलाइन कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे। कितना आगे, 5.5 घंटा आगे। कहाँ से, लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से, जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, यहां से इस 82.5 डिग्री टाइमलाइन तक की कितने का अंतर है, 5 घंटा 30 मिनट। कितने का अंतर है, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। अब हम बात करते हैं कि ये 5 घंटा 30 मिनट का ही अंतर क्यों हो गया, क्यों नहीं 6 घंटे का हो गया, क्यों नहीं 4 घंटे का हो गया, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। चलिए मैं थोड़ा यहाँ पे रफ कर देता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। ठीक, चलिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को किस प्रकार से होता है। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं टेक्निकल टाइप का। तो अगर मैं ये सोचूं और या फिर आपको लोगों को ये बताऊं कि कोई भी वस्तु जिस स्थान से चलना प्रारंभ करती है, वहीं पे ऐसे घूम करके फिर आके यहीं पे लग गई, खड़ी हो गई, तो कितने डिग्री घूम गई, 360 डिग्री। 360 डिग्री घूम गई, यानी कि एक वृत्त का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक वृत्त का निर्माण हो रहा है। अगर मैं ये चीज बोल दूं तो गलत तो आप मानेंगे नहीं, हाँ कि वृत्त का निर्माण हो रहा है। और पूरी की पूरी वृत्त क्या होती है, 360 डिग्री की होती है, यानी कि हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी एक चक्कर घूमने में एक वृत्त का निर्माण कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है। और कितना टाइम ले रही है, 24 घंटे का टाइम ले रही है। कितना टाइम, 24 घंटे में एक वृत्त का निर्माण कर रही है, यानी कि 360 डिग्री घूम रही है। तो अगर मैं सीधा यहाँ पे आप लोगों को लिख देता हूं कि 360 डिग्री घूमने में अगर 24 घंटे का टाइम ले रही है, 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का टाइम ले रही है, तो आप ये बताइए ये 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमेगी, 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमेगी। तो ये 1 घंटे में घूम जाएगी कितनी, 15 डिग्री। कितने, 1 घंटे में ये 15 डिग्री घूम रही है। तो अगर हम यहीं पे ये 1 घंटा है, इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, इस 1 के जगह पे क्या हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। जब ये 60 मिनट में क्या कर रही है, 15 डिग्री घूम रही है, तो ये 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेगी, तो ये क्या हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 चौको 60, यानी कि 1 डिग्री घूमने में
ये 4 मिनट का टाइम ले रही है। क्या कर रही है? 1 डिग्री घूमने में ये 4 मिनट का समय ले रही है। कौन? हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का टाइम ले रही है। तो यहां से लेकर के यानी 0 डिग्री देशांतर से लेकर के और कहां तक 82.5 डिग्री देशांतर तक घूमने में हमारी पृथ्वी कितने मिनट का टाइम लेगी? तो डायरेक्ट मल्टीपल कर दीजिए, यहाँ 82.5 गुणे 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लगभग 300, लगभग क्या 330 मिनट ही होगा। कितना हो जाएगा? 330 मिनट। और 300 मिनट बराबर क्या हो जाएगा? 5 घंटे और 30 मिनट हो जाएगा, यानी 5 घंटे 30 मिनट का टाइम लेगी आगे। ठीक, अब देखिए क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक का डिफरेंट कितना हो गया? 5 घंटे 30 मिनट। ये जो ग्रीनविच जो देशांतर रेखा है, या 0 डिग्री देशांतर रेखा कहिए या फिर इसको 360 डिग्री देशांतर रेखा करिए, बात एक ही है। 0 डिग्री देशांतर रेखा या फिर 360 डिग्री देशांतर रेखा एक ही है। ये क्या हो गया? हमारे यहां से लेकर के ये इंग्लैंड के राजधानी लंदन के समीप ग्रीनविच के स्थान से गुजरती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। और ये क्या होती है? यहाँ पे जो भारत का जो डिफरेंट है ये कितने घंटे है? 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंट है टाइम में। कितने घंटे? 5 घंटे 30 मिनट का। 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर आप पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो टाइम क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। अगर आप पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो टाइम क्या होगा? माइनस में होगा। पूर्व की ओर टाइम प्लस में होगा। तो हमारा भारत क्या है? देशांतर से क्या है? पूर्वी हिस्से में, तो इसलिए टाइम प्लस में होगा। अगर पश्चिम में होगा, यानी कि अगर इधर आप चाहें जो है कि उत्तरी अमेरिका के ले लिए, दक्षिणी अमेरिका के ले लिए, जो है कि इधर जितने सारे देश हैं आपके देख रहे थे, ब्राजील है, कनाडा है और भी बहुत बड़े बड़े देश है, वो क्या है? उस सब यहाँ क्या होगा? टाइम माइनस में होगा। और इधर क्या होगा? टाइम प्लस में होगा। अगर आप यहीं भारत से आप म्यांमार की तरफ चले जाइए तो यहाँ क्या होगा? इधर और प्लस हो जाएगा, 5.5 से 6 हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा? देशांतरी विस्तार और बढ़ जाएगा। अब इधर जो है कि भारत के बाद जो है कि इधर पाकिस्तान ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, कजाकिस्तान ले लीजिए, इधर क्या हो जाएगा? इधर टाइम घटता जाएगा, क्योंकि क्या है? ये 0 डिग्री के समीप होता जाएगा। 0 डिग्री के पूर्व में जितना दूर जाएगा कोई भी देश, वो क्या होगा? टाइम बढ़ता चला जाएगा। 0 डिग्री के जितना दूर जाएगा पश्चिम की तरफ, वो क्या होगा? टाइम और भी उतना माइनस में होती जाएगी। तो आप लोग इस प्रकार से समझ में आया कि भारत का टाइम का निर्धारण किस प्रकार से किया गया है। जो भारत का 82.5 डिग्री के जो टाइम लाइन है, ये प्रयागराज के मिर्जापुर जिले के नैनी से गुजरा हुआ है। आप लोग समझ में आई इतनी सारी चीजें। चलिए अब हम बात करते हैं, और यही हमारी अंतर्राष्ट्रीय टाइमलाइन है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय टाइमलाइन। 0 डिग्री देशांतर रेखा ही अंतर्राष्ट्रीय टाइमलाइन है। अब चलिए अब हम चलते हैं तिथि रेखा की तरफ। तिथि रेखा क्या होती है, यानी कि हम दिनों का निर्धारण कैसे करते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी आप लोग को हम ऐसे मैजिक बताने वाले हैं, आप लोग देखेंगे कि एक एक दिन पूरा का पूरा आप लोग की जिंदगी से गायब हो जाएगा। और कैसे गायब होगा ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए किस प्रकार से। आप सोमवार से, पता है, आप सोमवार से जो है कि मंगलवार आएगा नहीं, सीधे बुधवार में प्रवेश कर जाएंगे। आप कहेंगे सर ये मंगलवार गायब कैसे हो गया? अभी मैं आप लोग को बता रहा हूं कि मंगलवार गायब कैसे हो रहा है। आप लोग रविवार में है, सोमवार नहीं आएगा, सीधे कहां चले जाएंगे? मंगलवार में। अब सोमवार गायब हो जाएगा। अभी मैं बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए तिथि रेखा क्या है। जो तिथि रेखा है, ये तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा है। कौन सी है? 180 डिग्री देशांतर रेखा कहिए, या फिर 180 डिग्री या पूर्वी देशांतर रेखा कहिए, या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा कहिए, दोनों एक ही लाइन है। आप लोग इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ये हमारा देशांतर रेखा कौन सी? 180 डिग्री। ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक। 180 डिग्री देशांतर रेखा इस प्रकार से। हालांकि जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है वो तो बिल्कुल सीधी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये इसके साथ ही एक रेखा खींची गई, इसे नाम रखा गया तिथि रेखा। क्या नाम रखा गया? तिथि रेखा। ये तिथि रेखा हालांकि समुद्र के रास्ते खींचा गया। कहां पे? समुद्र के रास्ते खींचा गया, किसी देश के साथ नहीं खींचा गया, किसी देश के बीच से नहीं गुजारा गया। यानी अगर किसी देश के बीच से गुजार देते, पता चलता है कि यहाँ पे एक देश है, इसके बीच से गुजार देते तो हो जाता बहुत बड़ा बवाल। पूछिए कैसे? अगर मान लीजिए तिथि रेखा अगर यहाँ पे 11 तारीख है, क्या है यहाँ पे 11 तारीख है, तो इधर हो गया 12 तारीख। अब यहाँ पे बवाल हो जाता है। किस तरीके से? मान लीजिए किसी की शादी है, यहाँ पे
क्या है, किसी की शादी है, अब उसने कार्ड पे छपवा दिया कि 11 तारीख को शादी है हमारे वहाँ, क्या 11 तारीख को शादी है हमारे वहाँ। अब हालांकि देखिए एक ही देश में दो अलग अलग डेट, एक तरफ 11 एक तरफ 12 है। अब देखिए होगा क्या, चलिए इसने छपवा दिया 11 तारीख को शादी है, अब इनके वहां जिस दिन 11 तारीख होगा उस दिन के वहां 12 तारीख होगा। अब तो ये एक दिन पहले ही बारात लेके पहुंच जाएंगे, यानी यहाँ पे 10 तारीख को बारात लेके पहुंच जाएंगे। लड़के वाले क्या किए, लड़की वाले क्या 10 तारीख को बारात लेके पहुंच गए। अब लड़की का पिता क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, भाई बुलाया था 11 तारीख को, आप पहुंचे 10 तारीख को, तो क्या उसके बाद कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो इस प्रकार से निर्धारण करके यही किया गया कि हमारी जो तिथि रेखा ये किसी देश के बीच से नहीं गुजारा जाएगा, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ये तो रही शादी की बात, छोटी सी बात। अब जैसे फ्लाइट की बुकिंग करनी हो तब भी दिक्कत हो जाएगी, ट्रेन की बुकिंग करनी हो तब भी दिक्कत हो जाएगी, और भी बहुत बड़ी बड़ी जो हमारी टेक्निकल चीजें हैं वो भी बहुत सारी मिस्टेक हो जाएंगी। पता चलेगा सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अब अव्यवस्थित हो जाएंगी। इस प्रकार से ये जो टाइमलाइन है ये किसी देश से नहीं गुजारा गया। अब देखिए जब देश से नहीं गुजारा गया तो ये कहां से गुजारा गया, ये गुजारा गया प्रशांत महासागर से। कहां से, ये कई सारे जो है कि बेरिंग जल संधि से होते हुए आर्कटिक जो सागर है वहां पे प्रशांत महासागर में इसका सबसे ज्यादा हिस्सा है, इसलिए इसे माना जाता है कि प्रशांत महासागर से ही गुजारा गया। अब देखिए जब यहां से गुजारा गया तो इस टाइम लाइन को इस तिथि रेखा को कई जगह पे मोड़ा गया। क्या किया गया, कई जगह पे मोड़ा गया। क्यों मोड़ा गया, मोड़ा इसलिए गया क्योंकि जब सीधी रेखा आ रही है तो कई सारे देशों के बीच से होकर गुजर रही थी, इसलिए इसको मोड़ दिया गया ताकि एक ही देश में अलग अलग तिथि का निर्धारण ना हो, इनको अव्यवस्थित ना महसूस किया जाए। इसकी वजह से इस रेखा को क्या किया गया, मोड़ दिया गया। अब देखिए हमारा यहां से एक क्वेश्चन बनता है, इस रेखा को 8 जगहों पे मोड़ा गया। क्या किया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल 8 स्थानों पर विचलित किया गया। अब देखिए यहां पे सबसे पहले यहां पे मोड़ा गया, ये जो स्थान है ये साइबेरिया। क्या है, साइबेरिया। अब देखिए ये साइबेरिया जो है कि रूस। अब देखिए साइबेरिया के यहाँ पे कुछ छोटे छोटे द्वीप समूह थे। क्या थे, छोटे छोटे द्वीप समूह थे। ये क्या हो रहे थे, अलास्का के हिस्से में चले जा रहे थे। कहाँ चले जा रहे थे, अलास्का के हिस्से में चले जा रहे थे। किस प्रकार, ये जो हमारी जो 180 डिग्री तिथि रेखा है अगर इसको सीधा खींचते लो तो यहाँ पे जो द्वीप समूह थे ये क्या करते हैं, अलास्का की तरफ चले जाते हैं। तो होता क्या, साइबेरिया के एक ही हिस्से में क्या होता है, एक तरफ डेट कुछ और होता है और एक तरफ डेट कुछ और होता है, इसलिए यहाँ पे समस्या हो गई। इसकी वजह से इस रेखा को पूर्व की तरफ विचलित कर दिया गया। क्या किया गया, पूर्व की तरफ विचलित कर दिया गया। और हमारा यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि तिथि रेखा को सबसे पहले किस स्थान पे मोड़ा गया है। तो सबसे पहले मोड़ा गया है कहां पे, 75 डिग्री यानी 75 डिग्री अक्षांश पर। कहां पे, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। अक्षांश पे मोड़ा गया किस अक्षांश पे, उत्तरी अक्षांश पे। कितने डिग्री, 75 डिग्री अक्षांशी उत्तरी अक्षांश पे इस रेखा को मोड़ा गया है। किस वजह से, यानी कि साइबेरिया जो है कि अलास्का से अलग साइबेरिया और अलास्का को अलग अलग करने के लिए यहाँ पे मोड़ा गया है। अब आता है यहाँ पे बेरिंग जल संधि यानी कि बेरिंग सागर। इस बेरिंग सागर में जो है कि इस तिथि रेखा को क्या किया गया है, पश्चिम की ओर मोड़ दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम आगे आते हैं तो यहाँ पे कई सारे फिजी द्वीप समूह है। यहाँ पे क्या है, फिजी द्वीप समूह है। इनको जो है कि ये अलग अलग ना हो। यहाँ पे न्यूजीलैंड है, ठीक, यहाँ पे भी इसके कई सारे द्वीप समूह हैं। तो ये जो है कि न्यूजीलैंड के कई सारे जो द्वीप समूह थे यहाँ पे ये अलग ना हो, इसकी वजह से फिर इसको पूर्व की तरफ मोड़ा गया। इधर है हमारा, इस साइड हमारा सामोआ है। क्या है, सामोआ है, ठीक। ये न्यूजीलैंड के जो द्वीप समूह है ये अलग ना हो, इसलिए इसको यहाँ पर मोड़ा गया। इस प्रकार से इसको कुल 8 स्थानों पर मोड़ा गया। क्या किया गया, 8 स्थानों पर मोड़ा गया। यहाँ पे हमारा इधर जो है कि ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये हमारे कई सारे द्वीप समूह हैं। तो ये क्या ना हो, एक ही द्वीप समूह में या फिर एक ही देश में अलग अलग तिथि ना हो, इसकी वजह से इसको विचलित किया गया। अब हमारी बात आती है यहाँ पे, अब देखिए अब यहाँ पे होता ये है कि हमारा जो फार्मूला है ये फार्मूला ये है कि आप अगर तिथि रेखा से अगर पूर्व की तरफ जाते हैं, क्या होते हैं,
तिथि रेखा से अगर पूर्व की तरफ जाते हैं तो एक दिन आपको माइनस करना पड़ेगा, और तिथि रेखा के अगर आप पश्चिम की तरफ जाते हैं तो एक दिन प्लस करना पड़ेगा। अब देखिए होता क्या है, एक दिन यहाँ पे माइनस और एक दिन यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। देखिए किस प्रकार, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे रविवार है, क्या है, रविवार है, तो यहाँ पे सोमवार होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सोमवार। अब देखिए एक दिन यहाँ पे गायब कैसे हो रहा है, गायब करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक दिन यहाँ पे गायब कैसे हो जाता है। जैसे देखिए आपने यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा कैसे मिलता है और एक दिन गायब कैसे होता है। अब देखिए आपको अब एक स्थान का नाम रख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे इस स्थान का नाम है वी और इस स्थान का नाम है के। क्या हो गया, इस स्थान का नाम है वी और इस स्थान का नाम है के। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, होता ये कि आपने भी नामक स्थान से फ्लाइट लिया, क्या लिया, फ्लाइट लिया, और फ्लाइट लेकर आप जा रहे हैं के स्थान की ओर। के स्थान पे गए आप, तो आपने फ्लाइट लिया रात में 10 बजे, रात में मैं बोल रहा हूं, दिन में नहीं बोल रहा हूं, इसलिए आपको यहाँ पे 10 PM लिख दिया हूं, ठीक। रात में आपने 10 बजे फ्लाइट लिया, और फ्लाइट लेने के बाद आपने 1 घंटे बाद हुआ क्या, आप 1 घंटे बाद आप पहुंच जाते हैं के नामक स्थान पे, यानी कि 11 PM, यानी कि 11 रात में आप क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं कहां पर, के नामक स्थान पे। जब आप जो है कि भी से के नामक स्थान पे जाते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे तो था सोमवार, और पहुंच जाते हैं कहाँ, रविवार में। कहाँ पहुंच जाते हैं, रविवार में। अब ये सोचते हो कि थे तो हम सोमवार में 1 घंटा का हम सफर भी कर लिए और उस रविवार में पहुंचे, ये कैसे हो गया। अब हमको फिर एक दिन सोमवार जीने को मिल जाएगा, एक दिन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया आपकी जिंदगी में। देख रहे हैं आप किस प्रकार से, यहाँ पे था सोमवार और पहुंच गए आप सीधे कहाँ पे, जो है कि 11 बजे पहुंचे, और फिर आपको कहाँ पहुंच गए, संडे में पहुंच गए। सोमवार से आप संडे में जा रहे हैं, सोमवार से मंगलवार नहीं आ रहा है, सोमवार से तब कहाँ जा रहे हैं, सोमवार से कहाँ जा रहे हैं, जो है कि संडे में आ जा रहे हैं। मंडे में आप जो है कि ट्यूसडे में आ ही नहीं रहे हैं, मंगलवार आपको मिल ही नहीं रहा, और आपको क्या मिलेगा, फिर से एक दिन सोमवार मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे रविवार है, रविवार छोड़िए, यहाँ पे हम ले लेते हैं शुक्रवार, क्या ले लेते हैं, यानी कि फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो होता क्या है यहाँ पे, देखिए ये हमारा क्या हो गया, शुक्रवार, और यहाँ पे क्या हो गया, शनिवार। जैसे कि आपने यहाँ पे शुक्रवार से क्या किया, शुक्रवार को 9 बजे फ्लाइट लिया, कितने बजे, 9 बजे रात में, ठीक। जब 9 बजे रात में आप फ्लाइट लेते हैं शुक्रवार को, तो यहाँ पे आप ट्रेवल करते हैं 2 घंटे, कितने घंटे, 2 घंटे, और 2 घंटे बाद कहाँ पहुँच जाते हैं आप, जो है कि फिर वी नामक स्थान पे पहुँच जाते हैं। जब वी नामक स्थान पे आप पहुँच जाते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे शुक्रवार था, और यहाँ पे क्या है, शनिवार है। अब जब यहाँ पे 2 घंटे बाद जब आते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं सीधे आप चले जाते हैं शनिवार में, क्या होता है, शनिवार में आ जाते हैं, और जब शुक्रवार से कहाँ पहुँचते हैं, शनिवार पहुँचते हैं। अब आप ये देखते हैं कि आप शुक्रवार में हैं, कहाँ पे हैं, शुक्रवार में हैं, या और फिर यहाँ पे 2 घंटे बाद 11 बजे आप आ जाते हैं फिर से शनिवार में, 11 बजे कहाँ जाते हैं, शनिवार में। और आपका जो है कि यहाँ पे शुक्रवार से होता क्या है, यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 घंटे, तो जो है कि 1 ही घंटे बाद क्या आ जाएगा, 1 घंटे बाद यहाँ पे शनिवार के बाद संडे आ जाएगा, यानी कि रविवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। अगर आपको मान लीजिए कि 2 घंटे की जगह पे आपको जो है कि 3 घंटे का समय लग गया, अगर यही 2 घंटे की जगह पे अगर 3 घंटे का समय लग जाता है, तो आप शुक्रवार को फ्लाइट लिए, क्या किए, शुक्रवार को फ्लाइट लिए, कितने बजे, 9 बजे, और 3 घंटे बाद क्या हो जाएगा, 12 बज जाएगा, यानी कि अगला जो है कि अगला दिन आ जाएगा। तो अगला दिन आएगा तो यहाँ पे आप रविवार को पहुंचेंगे, कितने कब पहुंचेंगे, रविवार को पहुंचेंगे, और यहाँ पे शुक्रवार को आपने फ्लाइट लिया और यात्रा किया 3 घंटे और सीधे पहुंच गए कहाँ पे, रविवार में। यहाँ पे शुक्रवार से फ्लाइट लिया तो शनिवार में तो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे रविवार में पहुंचेंगे और डायरेक्ट आपका शनिवार एक दिन पूरा आपका गायब हो जाएगा। आ रहा है समझ में आपको, एक दिन पूरा का पूरा आपकी जिंदगी से गायब, आपकी क्या होगी, आयु एक दिन कम हो गई। लो आपको हो गया कि हमें तो एक दिन कम ही जिया। तो इस प्रकार से हमारे क्या है, तिथि रेखा है। चलिए ये हमारा हो गया समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और तिथि रेखा।
तो चलिए अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो बहुत जल्दी ही आएगा। अब आप लोग यहाँ से जो है कि देशांतर रेखा से आप लोग यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ यहाँ से, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा किस स्थान पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि ये हो गया हमारा अक्षांश रेखा और ये हो गया हमारा देशांतर रेखा। ये दोनों रेखा एक किस स्थान पे काटते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ये काटते हैं गिनी की खाड़ी में। कहाँ काटते हैं? गिनी की खाड़ी में ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। अब गिनी की खाड़ी कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में है। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में, अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र की ओर। कहाँ पे? अफ्रीका के पश्चिम क्षेत्र में क्या पड़ता है? गिनी की खाड़ी पड़ता है। इसी गिनी की खाड़ी में ये क्या करते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, और 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका हुआ है। ठीक, और ठीक इसी प्रकार से अगर हम 0 डिग्री की अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि 0 डिग्री जो हमारी जो देशांतर रेखा है, तो आप लोग याद रखिएगा पूरे विश्व पे सिर्फ एकमात्र ऐसा देश है जिसकी राजधानी 0 डिग्री देशांतर रेखा पे है। उस देश का नाम है घाना। क्या नाम है? घाना। उस देश का नाम है घाना। घाना अफ्रीका का एक देश है। क्या है? घाना अफ्रीका का एक देश है जो है कि गिनी खाड़ी यानी गिनी तट पर स्थित है, जिसकी जो राजधानी है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा पे है। कहाँ पे इसकी राजधानी? 0 डिग्री देशांतर रेखा पे है, और इसकी राजधानी का नाम है अक्रा। क्या नाम है? इसके राजधानी का नाम है अक्रा। अक्रा एकमात्र ऐसी राजधानी है किस देश की? घाना की है। किसी भी देश की ऐसी एकमात्र राजधानी है जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पे स्थिर है। और ठीक इसी प्रकार से एक झील है। क्या नाम है? उस झील का नाम है ओल्टा झील। क्या नाम है? ओल्टा झील। ये जो हमारी ओल्टा झील है, ये मानव निर्मित ऐसी झील है। क्या है? मानव निर्मित ऐसी झील है जो 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थिर है। और ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा पे जो ओल्टा झील स्थिर है, ये भी घाना देश में ही है। कहाँ पे है? घाना देश में है। हालांकि ये मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों रूप से अगर मिलाकर देखा जाए नहीं, ये है ही 0 डिग्री देशांतर रेखा पे ओल्टा झील स्थिर है। मानव निर्मित और प्राकृतिक को मिलाकर दोनों झील में। हालांकि ये जो ओल्टा झील है ये मानव निर्मित झील है। क्या है? ये मानव निर्मित झील है। ये जो है कि उल्टा सफेद और उल्टा काली नदी को जो है कि समुद्र जो है कि पानी को रोक करके इस झील का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? उल्टा झील। और यहाँ से क्वेश्चन अगर देखा जाए, अगर हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ी मानव निर्मित झील की, तो सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है उसका नाम है कैबीर। क्या नाम है? उस झील का नाम है कैबीर, जो है कि ये अगर हम बात कर लेते हैं कैबीर की, ये अगर कैबीर की बात करते हैं तो ये लगभग 223 किलोमीटर लंबी है। कितना? 223 किलोमीटर लंबी है और लगभग 40 किलोमीटर चौड़ी है। कितनी है? लगभग 40 किलोमीटर ये चौड़ी है। ये मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। तो आप लोगों का इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से कंप्लीट होती है। तो चलिए हम आपके अगले लेक्चर में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बहुत अधिक लोगों तक पहुँचाइए। बड़े बड़े जो है कि हमारे जो बहुत जो है कि स्टूडेंट है, जहाँ तक जो है कि किसी वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं वो शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, तो उनके पास तक ये वीडियो पहुंचाइए। और वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोग धन्यवाद। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।